7 जनवरी 2025 की शाम पुणे स्थित WNS ग्लोबल सर्विस की पार्किंग लॉट में भीड़ जमा थी। भीड़ में कुछ लोग अपने घर जाने की तैयारी में थे तो कुछ नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस आ रहे थे। तभी पार्किंग लॉट से उठने वाली चीखों ने हर किसी का ध्यान खींचा। तस्वीर में एक शख्स सफेद टी शर्ट पहने हाथ में एक बड़ा चाकू लिए वहाँ खड़ा दिख रहा था। जमीन पर बैठी लड़की काले टॉप में दर्द से चीख रही थी। वह लड़की 28 साल की सुबधा कोडारी थी जो वहीं की सीनियर एसोसिएट थी और वह आदमी 30 साल का कृष्ण सत्यनारायण कनौजिया उसी के ऑफिस में काम करता था। सुबधा ने 2018 में अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर इसी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। वह महाराष्ट्र के सितारा जिले के कराड से थी और पुणे के कराड इलाके में किराए पर रहती थी और वहीं कृष्णा शिवाजी नगर का रहने वाला था और एक अकाउंटेंट के तौर पर WNS में काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती हुई जो समय के साथ गहरी होती गई। कुछ महीने पहले सुबधा ने कृष्णा से कहा कि उसके पिताजी की तबीयत गंभीर है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। उसने कृष्णा से मदद मांगी। दोस्ती का भरोसा और इमोशनल अपील ने कृष्णा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह सुबधा की मदद करे। उसने अपने सेविंग में से 2.5 लाख रुपए उसे दे दिए। लेकिन सुबधा का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसने बार बार पैसे मांगे, कभी 25,000 तो कभी 50,000 और हर बार उसने यही कहा कि पैसे उसके पिता के इलाज के लिए हैं। कृष्णा की खुद की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। उसने अपनी एक आंख के इलाज के लिए पैसे बचाने थे और जब उसने सुबधा से पैसे लौटाने को कहा तो सुबधा ने समय मांगा। लेकिन हफ्ते महीने में बदल गए और सुबधा के वादे झूठे लगने लगे। कृष्णा को शक हुआ और वह सच्चाई जानने के लिए सुबधा के पिता से मिलने कराड पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सुबधा के पिता को कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी। यह जानकर कृष्णा को लगा कि सुबधा ने उससे झूठ बोलकर उसकी मेहनत की कमाई ठग ली। 7 जनवरी शाम सुबधा हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकली। वह पार्किंग लॉट में पहुंची ही थी कि कृष्णा ने उसे रोक लिया। वह मुस्कुरा रहा था लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। कृष्णा ने सुबधा से अपने पैसे वापस मांगे लेकिन सुबधा ने गुस्से में उसे पैसे लौटाने से मना कर दिया। सुबधा का जवाब सुनते ही कृष्णा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने बड़े चाकू से जो वो साथ में लेकर आया था उसने सुबधा के ऊपर वार कर दिया। सुबधा जमीन पर गिर गई और दर्द से चिल्लाने लगी। वहां खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। सुबधा ने अपने पिता को फोन करके मदद मांगनी चाहिए लेकिन कृष्णा ने फोन छीनकर कॉल पर ही उसके पिता से कहा, मेरे पैसे लौटा दो। फिर उसने चाकू जमीन पर फेंका। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। सुबधा को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। सुबधा की बहन साधना ने कृष्णा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कृष्णा को हत्या के मामले के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह केस केवल एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट का नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर की कहानी है। यहाँ एक और लोग कृष्णा के अपराध को सही ठहरा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कुछ इसे अनैतिक बता रहे थे। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी को उधार देते वक्त अपनी आर्थिक स्थिति और सामने वाले की नीयत का आकलन करना जरूरी है और यह भी कि उधार लेना या देना रिश्तों का पैमाना नहीं होना चाहिए। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ 2 जिंदगियों को खत्म कर दी बल्कि एक सवाल भी छोड़ दिया। क्या हमारी वित्तीय और भावनात्मक जिम्मेदारियां हमारी नैतिकता से बड़ी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।